लेकिन जरा आपको फॉरेस्ट की बात चली है ना, तो बात जरा फॉरेस्ट अमले के उन मुलाजमीन की भी करें जिनका मानना है कि उनके हकूक को सलब किया जा रहा है और उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और पिछले 13 बरसों से तातुल का शिकार बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS में अफसरान की शमूलियत गुज़िश्ता 13 बरस से तातुल का शिकार है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक 2013 के बाद से प्रमोशन कोटा के तहत किसी भी अफसर की IFS में तकर्री अमल नहीं लाई गई है, जिसके बायस कई अहल अफसरान की तरक्की या प्रमोशन वो मुतासर हो चुकी है। इतलात के मुताबिक तनाज़े की बुनियादी वजह एक बाकायदा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की तश्कील से मुतल्लिक कानूनी और इंतजामी पेचीदगियाँ है। IFS में भर्ती UPSC इम्तिहानात और रियासती फॉरेस्ट सर्विस के प्रमोशन कोटा दोनों के जरिए की जाती है, जिसमें 33% नशिस्तें रियासती फॉरेस्ट सर्विस अफसरान के लिए मखसूस होती है। ताहम इंकशाफ हुआ है कि मरकजी वजारत माहौलियात जंगलात व मौसमियाती तब्दीली ने जम्मू कश्मीर के लिए सिलेक्ट ईयर 2012 के बाद IFS प्रमोशन कोटा की असामियाँ तय नहीं की है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 13 साल के बाद भी ये मामला जो है वो तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से जो अफसरान हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ जो प्रमोशन का कोटा है उसमें कोई तकर्री नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनकी तरक्की भी नहीं हो पा रही है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद। मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ये पूरा मामला है और कहां पर ये लूप होल्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 13 बरसों से ये जो अमल है ये तातुल का शिकार है? देखिए, यूनियन टेरिटरी के अंदर ही नहीं, किसी भी स्टेट और किसी भी यूनियन टेरिटरी या कोई मरकजी इलाका हो तो मकामी जो अफसरान है उनको या तो IPS में या IFS में या IAS में सरकार की तरफ से जाने का जो मौका दिया जाता है, उसका एक और रूल होता है, वो होता है प्रमोशन कोटा, जो 30 से 33% के आसपास मरकज या स्टेट का जिसमें शेयर के हवाले से बात होती है। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा, मकामी जो JKS ऑफिसर्स हैं उनको कई बार जिम्मेदारियां दी गई और दर्जनों अफसरान को IAS में शामिल किया गया है, लेकिन वो इस बुनियाद पर कि वो सीनियरिटी लिस्ट भी देखी जाती है, तजर्बा देखा जाता है, कामकाज देखा जाता है, या कई बार अफसरान जो है उनके लिए एक मौका भी है, वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो भी डेपुटेशन पर जाएंगे या दूसरी जगह जाकर प्रमोशन कोटे के तहत काम करेंगे। लेकिन जहां तक बात इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की है तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की जो तश्कील है इसकी तजवीज का जायजा लिया गया है, जहां इजलास के दौरान ट्रिब्यूनल सर्विस जो IFS है उसमें शमूलियत का जो मयार है जम्मू कश्मीर में कम से कम उस मयार के मुताबिक काम नहीं हुआ है। एक सरकारी डॉक्यूमेंट जिस तक हमारी रसाई हासिल हुई, जिससे हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2013 में जब उमर अब्दुल्ला की पिछली सरकार थी, यानी मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने से पहले रियासत में जब हुकूमत थी, तो उस वक्त से एक कोशिश तो हुई, लेकिन पूरा मामला जो वो गुज़श्ता 13 बरसों से सिर्फ और सिर्फ कानूनी चाराजोई में फंसा हुआ है। और अभी भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS में जो भर्ती का तरीका है वो वही 2 तरीके आजमाए जाते रहे जो पुराने 2 तरीके हैं। एक तो ये कि UPSC का इम्तिहान पास करे, जो इम्तिहान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पास करने के बाद मकामी सतह पर या बाहर कहीं पर सर्विसेज करनी हो तो वो एक मौका रहता है। दूसरा ये है कि प्रमोशन कोटा के जरिए भी सरकार की तरफ से की जाती है, जिसका तकरीबन कुल असामियों में 66% हिस्सा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का और 33% जो हिस्सा है वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के अहल होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में बिल्कुल इसका उल्ट है। साल 2013 के बाद और तो इसका हल क्या है? क्या कोई हल नजर आ रहा है या मजीद ये तातुल जो है ये बरकरार रहेगा? देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी है, उसने साल 2012 के बाद जम्मू कश्मीर के लिए जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है प्रमोशन कोटा, उसकी जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका तायुन अभी तक नहीं किया है। मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मामला अदालत में था, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन सबसे एक आसान राह है जहां से रास्ता इसमें वजारत दाखिला की मदद से निकाला जा सकता है। इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 7 जनवरी 2021 को आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगमुट आर्डर में शामिल किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, तो उसके तहत अफसरान का तबादला एक रियासत से दूसरी जगह ले जाना, अगमुट आर्डर में जम्मू कश्मीर भी उनको शिफ्ट करना, ये सिलसिला हमने देखा है।
लेकिन अगर वो पुराना मामला है जिसमें फॉरेस्ट गेजेटेड सर्विस और ट्रिब्यूनल ही भर्ती, फिर ट्रेनिंग और बाकी जो मयार रहता है उस पर पूरा उतरे, तो 21 जून 2004 का जो नोटिफिकेशन है सरकार के ऑर्डर के मुताबिक बहुत जल्द इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि मरकजी वजारत की शुक्रिया जी। आईएफएस के हवाले से अपडेट दे रहे थे आसिफ रशीद, जो बता रहे थे कि पिछले 13 साल से जो तातुल बना हुआ है बहुत जल्द इसके खत्म होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन